सो फ्रेंड्स, फर्मेंटेड राइस वाटर, ओवरनाइट सोक्ड राइस हेयर मास्क, ये सब बेस्ट हैं बालों के लिए, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। बट फर्मेंटेड राइस वाटर के लिए आपको मिनिमम 2 दिन का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। राइस को भिगो के एटलीस्ट 2 डेज तक रखना पड़ेगा। और ओवरनाइट सोक्ड राइस के लिए आपको राइस को पहले दिन रात को धो के भिगो के सारी रात रखना पड़ेगा और उसके बाद के दिन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी बिजी मॉम्स है, सुपर बिजी होम मेकर्स है, हेक्टिक शेड्यूल मेंटेन करने वाली आउटगोइंग वॉकिंग लेडीज हैं, जो अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से ये प्रीवियस प्रिपरेशन कर नहीं पाई है, तब क्या जिस ओकेजन की वजह से वो अपने बालों को सिल्की, सॉफ्ट, शाइनी और स्ट्रेट करना चाहती थी, क्या वो कर नहीं सकती हैं? क्या इसके लिए कोई उपाय नहीं है? जरूर है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे विदाउट फर्मेंटेड राइस वाटर, विदाउट ओवरनाइट सोक्ड राइस, हम एक इजी क्विक राइस हेयर मास्क बनाएंगे जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप अपने बालों की शाइन और क्वालिटी देख के आपका मन, मिजाज, तबीयत एकदम ठीक हो जाएगा और आप मुझे दिल से दुआएं देंगे इस रेमेडी के लिए। और इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा सिंपल कुक्ड राइस, जो चावल आप अपने घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पका हुआ चावल। राइस में बहुत सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, सैचुरेटेड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा। इसमें मौजूद प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स बालों को मजबूत बनाने के साथ साथ बालों को घना भी बनाते हैं। राइस में एमिनो एसिड भी पाया जाता है, जो बालों को जड़ों से मजबूत कर उन्हें घना, मुलायम और चमकदार भी बनाता है। राइस में इनएसिटल एंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो हमारे रूखे, सूखे, बेजान और खराब बालों को रिपेयर करता है, जो बालों के लिए एक ढाल या परत के रूप में बालों की रक्षा करता है, डैमेज होने से बचाता है। सो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है केला, फुल्ली राइप बनाना, पका हुआ केला। केला जितनी अच्छी तरह से पका हो उतना ही बेहतर है। इनफैक्ट मैं कहूँगी एक बुरी तरह से पका हुआ केला, जो शायद हमारे खाने के लिए एडिबल ना हो, लेकिन हमारे हेयर मास्क के लिए एकदम हमें जैसा चाहिए वैसा ही है। बनाना बालों की ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुआ है। साथ ही साथ ये हमारे बालों से रूसियों की समस्याओं को भी दूर करने में हेल्पफुल है। बनाना दो मुँहे बाल यानी कि स्प्लिट एंड से भी हमारे बालों की बचाव करता है। बनाना एक नेचुरल कंडीशनर है, जिसके इस्तेमाल से बाल स्मूथ बनते हैं और बालों में चमक भी बढ़ती है। बनाना के इस्तेमाल से बालों में प्रॉपरली नमी भी बनी रहती है। जो लोग लंबे बालों की ख्वाहिश रखते हैं, बनाना उनके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हनी यानी कि शहद। शहद एक बहुत ही अच्छा हेयर मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। हनी में पोषण देने और बालों में नमी बनाए रखने के गुण पाए जाते हैं। हनी हमारे बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके एमोलियंट्स प्रॉपर्टीज बेजान और ड्राई बालों में नई जान भर देते हैं। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है अंडा, और हमें चाहिए होगा एग वाइट यानी कि अंडे का सफ़ेद भाग। अंडे के सफ़ेद भाग में प्रोटीन, सेलेनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बालों से जुड़ी हर समस्या के लिए अंडा बेहद मददगार होता है। इसमें मौजूद प्रोटीन, ओमेगा 3 और मिनरल्स आदि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा मोटा और घना बनाता है। अब तक मैंने आपको हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में अच्छे से बता दिया है। ये रहे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो अभी आप देख पा रहे हैं। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिला के हेयर मास्क कैसे बनाना है, चलिए ये देख लेते हैं। सो मैं पहले कोई भी एक क्लीन डिश ले लूँगी और उसमें एक कटोरी भर जो मैंने कुक्ड राइस, पका हुआ चावल लिया था, वो ले लूँगी। आपके बालों की वॉल्यूम एंड लेंथ की वजह से ये क्वांटिटी थोड़ा वैरी भी कर सकती है। नेक्स्ट हम ले लेंगे वो राइप बनाना, पका हुआ केला, जिसको मैंने पहले दिखाया था और इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में भी मैंने काट लिया था। अब ये सारे स्लाइसेस मैं इसमें ले लूँगी। हमारे हेयर मास्क में नेक्स्ट जाएगा एग वाइट, जो अंडा मैंने पहले दिखाया था उसका सफ़ेद पोर्शन एंड पीला पोर्शन मैंने अलग कर लिया था। ये जो एग वाइट है, अंडे का सफ़ेद पोर्शन, मैं इसमें डाल रही हूँ। नाउ नेक्स्ट जाएगा 1 चम्मच शहद। एक्चुअली मैंने इसमें 3 चम्मच शहद का इस्तेमाल किया है, अभी मैं इसमें 1 चम्मच दे रही हूँ। बाकी 2 चम्मच का इस्तेमाल मैं कैसे करूँगी वो आगे देख पाएंगे। अभी सारे ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इस डिश में लिया है, इसको एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिसका हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो ये रहा, मैंने अपना पेस्ट ब्लेंड करके एकदम बना लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
कितना ब्यूटीफुल क्रीमी टेक्सचर का लग रहा है। ये देखने में जितना क्रीमी लग रहा है, आपको लगाने के टाइम पे भी हाथों को एकदम स्मूथ, एकदम क्रीमी टेक्सचर का ही लगेगा। बहुत ही आसानी से एंड आराम से ये बालों में अप्लाई होता है। तो अब मैं मेरे पेस्ट को ब्लेंडिंग जार में से निकाल के फिर से मैं अपने डिश में ले लूँगी। इस पेस्ट को बनाने से पहले, ब्लेंड करने से पहले मैंने इसमें 1 चम्मच शहद लिया था। अभी मैं इसमें और 2 चम्मच शहद लूँगी। इसमें ऑलरेडी मैंने 1 चम्मच ले लिया है, अभी और 1 चम्मच दे रही हूँ। और आखिरी में इसमें जाएगा थोड़ा-सा कोकोनट का ऑयल। आपके पास कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, आलमंड ऑयल, कोई भी आप में बालों में जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं, अगर वो तेल अवेलेबल है, आप कोई भी थोड़ा-सा ऑयल इसमें इस्तेमाल करें। मैं कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। मेरा ये राइस हेयर मास्क एकदम कंप्लीट तरीके से बन के तैयार है। इसे आप हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें। इसी हिसाब से इसको आप महीने में 4 बार लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल्स में देखा हुआ है, 1 वीक राइस वाटर चैलेंज, राइस हेयर मास्क चैलेंज। ये जो 1 हफ्ता भर आप एवरीडे राइस वाटर या राइस इस्तेमाल करेंगे, इसके एक्सेसिव प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनके गुणों की वजह से आपके बाल ज़्यादा रूखे सूखे और झड़ने लगेंगे और उसका रिवर्स इफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करिए अपने बालों के लिए, अपने स्किन के लिए या फिर अपनी बॉडी के लिए, उसका एक्सेसिव डोज हमेशा हानिकारक ही होता है। और आपको सही इन्फॉर्मेशन देना मेरा सबसे पहला काम है। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो भी इट्स ओके। इसीलिए इस रेमेडी को हफ्ते में 1 बार के हिसाब से आप महीने में 4 बार ही इस्तेमाल करिए। इस हेयर मास्क को आप अपने बालों की जड़ों में, पूरे लेंथ में, नीचे के पोर्शन में बालों के बहुत अच्छी तरह से लगा लीजिए। फिर बालों को 3 से 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करिए। फिर किसी प्लास्टिक की मदद से या हेयर कैप की मदद से अपने बालों को ढक लीजिए और इसको मिनिमम 30 मिनट तक अपने बालों में वैसे ही रहने दीजिए। फिर नहाने के वक्त किसी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके बाल एकदम सिल्की, सॉफ्ट, शाइनी और बाउंसी हो जाएंगे। इसके अंदर राइस, बनाना, एग वाइट का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड और कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बालों को जड़ों से लेकर एंड तक पोषण और सुरक्षा भी देंगे। इसीलिए आपको एक हेल्दी स्कैल्प एंड हेल्दी एंड ब्यूटीफुल बालों के लिए मैं एडवांस में ही मुबारकबाद देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये रेमेडी और रेमेडी में छुपी मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। थैंक यू।